नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ मध्य प्रदेश के जबलपुर और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ 64 योगिनी मंदिर। जो 64 योगिनी का यह जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये मुख्य मंदिर है जो शिव मंदिर के रूप में है, जिसका निर्माण रानी गौशल देवी ने 12वीं शताब्दी में की थी, जो शिव परंपरागत थी। और इसमें भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित है। और आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ जो जिस नाम से मंदिर प्रख्यात है 64 योगिनी। तो जैसे कि मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो मूर्तियाँ हैं वो 64 योगिनियों की मूर्तियाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये जो वो मूर्तियाँ हैं, ये 64 योगिनियों की मूर्ति हैं। इनकी जो मुख्य देवी होती हैं वो काली माता होती हैं, और ये जो जो 64 स्वरूप उन्हीं के माने जाते हैं। इस मंदिर का जो व्यास है, 64 योगिनी मंदिर का व्यास 125 फीट गोलाकार संरचना में है, जिसमें 81 सहायक वाले मंदिर हैं। इसके चारों ओर संकेंद्रित वृत्त में 64 योगिनियों की मंदिर बने हैं। जो आप देख रहे हैं, ये 64 योगिनियों की मंदिर मंदिर हैं अलग अलग। ये जो आप विखंडित प्रतिमाएं देख रहे हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि जो विदेशी आक्रमणकारी आए थे, जो औरंगजेब इसके मां जो और जब औरंगजेब की सेना इन यहाँ पर आक्रमण की थी, तो इनकी मूर्तियों को उसकी सेना के द्वारा विखंडित कर दिया गया। लेकिन जब वह गर्भगृह में जैसे घुसने का प्रयास किया, तो वहाँ की मंदिर को वो विखंडित नहीं कर पाया, और वहाँ ऐसा कहा जाता है कि वहाँ से उसको उल्टे पांव भागना पड़ा था। यह मंदिर अपने आप में अलौकिक है। इस इस मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में कलचुरी राजवंश के राजा युवराज देव प्रथम ने करवाया था। यह मंदिर देवी दुर्गा के 64 स्वरूपों को समर्पित है, और इसके संरचना के केंद्र में एक शिव मंदिर भी है, जिसका वर्णन मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको किया था। ये है वो मंदिर। यह मंदिर बहुत ही अलौकिक है, लेकिन यहाँ पर अंदर फ़ोटो लेना वर्जित है। इस वजह से मैं आपको सिर्फ बाहर से दिखा पा रहा हूँ। और जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ बाहर से बहुत सारे दर्शनार्थी तीर्थयात्री दर्शन करने आते हैं, जो माँ नर्मदा के तट पर डुबकी लगाकर नर्मदा दर्शन, भेड़ाघाट, धुआंधार घूमने के बाद में अगर जो कोई भेड़ाघाट आता है, तो वो यहाँ दर्शन करने आता ही है, क्योंकि यह मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो प्रतिमाएं मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 64 योगिनियों की प्रतिमाएं हैं, जिसे औरंगजेब के द्वारा विखंडित कर दिया गया है। और इसकी एक मान्यता भी है कि मान्यताओं के अनुसार जब एक बार भगवान शिव और माता पार्वती भ्रमण के लिए निकले, तो उन्हें भेड़ाघाट के निकट एक ऊंची पहाड़ी पर विश्राम करने का निर्णय किया। मैं इसी पहाड़ी की बात कर रहा हूँ। इस स्थान पर स्वर्ण नाम के ऋषि तपस्या कर रहे थे, जो भगवान शिव को देखकर प्रसन्न हो गए और उनसे प्रार्थना की कि जब तक वो नर्मदा पूजन कर वापस न लौटें, तब तक भगवान शिव उसी पहाड़ी पर विराजमान रहें। नर्मदा पूजन करते समय ऋषि स्वर्ण ने विचार किया कि यदि भगवान हमेशा के लिए यहाँ विराजमान हो जाएं, तो इस स्थान का कल्याण हो। इसी के चलते ऋषि स्वर्ण ने नर्मदा में समाधि ले ली। इसके बाद कहा जाता है कि आज भी उस पहाड़ी पर भगवान शिव की कृपा भक्तों पर प्राप्त होती है। 64 योगिनी जो मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी के दौरान कलचुरी शासक युवराज देव प्रथम के द्वारा किया गया था। और देख सकते हैं आप बाहर का नज़ारा, बहुत ही अलौकिक है। और जो आप इसको बाहर से देखेंगे, तो इसकी बनावट गोलाकार है, गोलाकार संरचना है, जो कि काफ़ी अद्भुत है। और यहाँ से माँ नर्मदा के भी साक्षात दर्शन होते हैं। ऊपर से देखने पर माँ नर्मदा के साक्षात यहाँ दर्शन होते हैं यहीं से। और यहाँ पर
यात्रियों के लिए, तीर्थयात्रियों के लिए बैठने की व्यवस्था, पानी पीने के लिए शुद्ध पेयजल है। जब भी आप जबलपुर भेड़ाघाट दर्शन करने आए तो यहाँ एक बार विजिट जरूर करें। धन्यवाद।